मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मीनल्ला का इजाफी नोट लिखा। एक बड़ी सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। बादियुल नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था, वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अतहर मीनल्ला का इजाफी नोट लिखा। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल से आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक अहम सवालात उठाए। इंतखाबात में धांधली की दरखास्त को भी मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुना जाए। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत का रिकॉर्ड पेश करे। इसी पर मजीद बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जस्टिस अतहर मीनल्ला ने 4 सवाल पर मुश्तमिल ये इजाफी नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जो दलाइल दिए गए उसकी रोशनी में सवालात उठाए हैं कि क्या ये बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर एक पार्टी के उम्मीदवारों को जबरदस्ती आज़ाद डिक्लेयर किया गया और इलेक्शन कमीशन अब ये मलबा सारा आरुज पर डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि अब ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती और कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि जो असल मसला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है उसको देखते हुए मुकम्मल इंसाफ की तरफ सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो अदालत को मुतमईन करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी गई थी और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की जो शिकायत मौसूल हुई इलेक्शन कमीशन को और उन पर जो भी कार्रवाई की गई उसका मुकम्मल रिकॉर्ड अब अदालत के सामने रखा जाए। साथ ही जस्टिस अतहर मीनल्ला ने यह भी कहा है कि अब जरूरी हो गया है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको भी मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुना जाए ताकि मुकम्मल इंसाफ किया जा सके। ठीक है, मुकम्मल इंसाफ किया जा सके। सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।